हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है, जितनी भी सब्सटेंस है, जितने भी मटेरियल्स है, उन सबको इस चैप्टर में हमें कवर अप करना है और हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअली सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इतने सारे अलग अलग नाम, इन सबको एक जगह लाने के लिए एक फिक्स नेम दे दिया गया, दैट इज मैटर। तो आप चाहे सब्सटेंस बोले, चाहे आपको ऑब्जेक्ट बोले, चाहे आप मटेरियल बोले या कुछ और बोले, लेकिन हमें साइंटिफिकली उसे एक ही नाम देना था और हमने उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया, दैट इज मैटर। अब मैटर होता क्या है ये समझना ही अपने आप में काफी आसान है। ठीक है, दुनिया की हर चीज मैटर है। ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर. For example, the air you breathe, okay, the food you eat, the clothes you are wearing, pen, mic, board, fan, each and everything around you is matter. तो हर चीज जो आपके चारों तरफ है उसे हम क्या बोल सकते हैं, मैटर. तो फिर हम अगर डिफाइन करना चाहें तो मैटर को किस तरीके से डिफाइन करें। देखो, छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज भी मैटर हो सकती है। मैंने कहा ना एयर, अब एयर के पार्टिकल्स तो हमें विजिबल भी नहीं होते, फिर भी वो मैटर है। और स्टार, स्टार सोचो कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़े, हम सोच भी नहीं सकते इतने बड़े, फिर भी वो हम एक सिर्फ मैटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं उसे। तो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर के बड़ा से बड़ा पार्टिकल है तो भी वो क्या हो सकता है, मैटर। तो हम उसे डिफाइन कैसे करें, एक्चुअल में मैटर है ही क्या, ये हम कैसे डिफाइन करें। तो बहुत सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान देना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी बहुत जगह चाहिए, तो उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे मैटर. विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस, और भी बहुत कुछ है साथ में, एंड पॉजेस सम मास, और उसके पास क्या होना चाहिए, पॉजेस सम मास, और कुछ ना कुछ मास होना ही चाहिए. And possess some mass, anything which या any substance which occupies some space and possess some mass and, मतलब कंटिन्यू चलेंगे अभी हम, ठीक है, and have ability to resist, and have ability to resist. रजिस्ट करना यानी अपोज करना, किसी भी चीज का अपोज करना. सपोज कि ये मार्कर यहां पर रखा हुआ है, अब अगर आप इसे उठाना चाहते हो तो ये खुद यहां पर रहना चाहेगा, ये अपने आप को यहां से उठाने को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा. ठीक है, तो जहां भी मास होगा वो चीज हमेशा क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी. ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ठीक है, और लास्ट पॉइंट एक और वेरी इंपॉर्टेंट, एंड felt by one or more of our senses is called matter. ठीक है, तो अब इसको समझना, इसको ध्यान देना, लास्ट वाली लाइन क्या कहना चाह रही है. वैसे तो पूरा समझ आ गया होगा कि कोई भी सब्सटेंस है उस पर कुछ ना कुछ तो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, साथ ही उसका कुछ ना कुछ मास होगा. मास होगा तो रेजिस्टेंस होगा, और अगर रेजिस्टेंस है, मास है, ये सारी चीजें हैं, तो वो आपकी किसी ना किसी एक सेंस से आप उसको फील कर पाएंगे. फेल्ड बाय वन और मोर देन वन ऑफ योर सेंसेस. तो कौन कौन सी सेंसेस होती है, विजुअल, या तो आप देख पाएंगे, ओके, ऑडिबल, या तो आप सुन पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या, ऑडर, यस, या तो आप उसको स्मेल कर पाएंगे, या फिर आप उसको टेस्ट कर पाएंगे, या फिर आप उसको टच करके फील कर पाएंगे. ठीक है, 5 सेंसेस हो गई टोटल. तो इन सभी सेंसेस में से किसी न किसी एक से या एक से ज्यादा से अगर आप उसे फील कर पा रहे हैं
तो वो क्या होगा, वो सब्सटेंस मैटर होगा। ठीक है, तो मैटर के लिए हम सिंपल नहीं बोल सकते कि एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, नहीं। हैव सम मास, ऑक्यूपाई सम स्पेस, हैव सम रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फेल्ड बाय आवर सेंसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो दैट इज द डिफाइन ऑफ मैटर। अब आप लोगों को मैटर बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है। अब इससे आगे बात करते हैं कि मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं ये फेवर में हमेशा रहा हूं कि हमारी इंडियन साइंस सबसे पुरानी साइंस है, उसका कोई तोड़ ना था, ना है और ना कभी रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन फिलोसोफर्स की ही बात कर लेते हैं। तो जो इंडियन एंशिएंट टाइम के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज 5 एलिमेंट थ्योरी। थ्योरी का नाम क्या था, 5 एलिमेंट थ्योरी। इस 5 एलिमेंट थ्योरी को हम जिस नाम से जानते हैं, दैट इज पंच तत्व। क्या नाम दिया था इन लोगों ने, हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर जो थे, उन्होंने मैटर के लिए थ्योरी दी थी, उसको क्लासिफाई किया था पंच तत्व में। सबसे पहले किसमें किया था, पंच तत्व में। वो 5 तत्व कौन कौन से थे, वो 5 एलिमेंट कौन कौन से थे, बहुत सिंपल है। सबसे पहली आप स्टार्टिंग करें जहां पर आप खड़े हैं, दैट इज अर्थ। तो सबसे पहले आपको लिखना है अर्थ। तो फर्स्ट एलिमेंट जो इन्होंने माना वो क्या था, अर्थ। अर्थ को अपोज करने वाला कौन, स्काई। तो जस्ट अपोजिट, अर्थ से जस्ट ऊपर बात करेंगे हम लोग, दैट इज स्काई। दोनों के बीच में क्या है, एयर। तो हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं, एयर। ठीक है, और अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, वाटर। तो एयर के बाद हम लोग बात करने वाले हैं वाटर। विदाउट वाटर एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं। और लास्ट उन्होंने दिया था, दैट इज फायर। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने हमें 5 एलिमेंट्स दिए, जो बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी फॉलो किए और उन्होंने भी उसे सही माना। लेकिन मॉडर्न थ्योरी इस चीज को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन फिर भी हमें हमारे पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने हमें दिए, वो हमें ध्यान होने चाहिए। कौन कौन से थे, अर्थ, बहुत सिंपल है, अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो थ्योरी। तो नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, दैट इज मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो है, इस पे 2 बेसिस लिए गए। जो फर्स्ट बेस यहां पर लिया गया, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो बेस है वो क्या है, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैटर है उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, सबसे पहला था सॉलिड, फिजिकल यानी जो देखने से पता चल रहा है, सॉलिड। और जो सेकंड था वो क्या था, अगेन आप समझ ही गए होंगे, लिक्विड। और जो लास्ट वन था वो था गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इन्होंने फिजिकली क्लासिफाई किया, जिसको हम फिजिकल स्टेट के नाम से भी जानते हैं, जो आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो बेस दिया क्लासिफिकेशन का, वो क्या था, वो था केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस पे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ध्यान देना, केमिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट था, दैट इज एलिमेंट, जो हम फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड था कंपाउंड, और जो लास्ट था ये था मिक्सचर। ओके, तो मॉडर्न थ्योरी जो है वो फिजिकली और केमिकली कैसे क्लासिफाई करती है, ये डिटेल हम आगे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको पता चल गया होगा, फिजिकली है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकली हमारे पास है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो इस तरह से ये ओल्ड एंशिएंट थ्योरी थी जो पंचतत्व की थी, और ये थी आपकी मॉडर्न थ्योरी जो मैटर को क्लासिफाई करने के तरीके बताती है। अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। भाई मैटर का फिजिकली नेचर क्या होता है, मैटर होता किस तरह से मैटर है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग एक चौक लीजिए, ठीक है, चौक लेकर के उसको प्रेस कर दीजिए, क्या होगा। चौक पहले जो थी वो एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग पीस था,
और जैसे ही आपने उसको प्रेस किया उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल बाहर आने लगे, ठीक है। तो हुआ क्या, मैटर को मैं इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैटर क्या होता है, मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है एक्चुअली वो पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जो फिजिकल नेचर में आना चाहिए और आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए वो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है, मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा, आप समझना। कि सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, ओके, ठीक है, सिंपल। इस बीकर में हम लोगों ने वाटर फिल कर दिया और इस लेवल को मार्क कर दिया। जहां तक हमने वाटर फिल किया है इस लेवल को क्या किया, मार्क कर दिया। अब इसमें हमने 1 और 2 स्पून क्या ऐड किया, हमने इसमें शुगर ऐड किया। तो हम लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम लोग इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने शुगर ऐड किया और उस शुगर को अच्छे से क्या किया, डिसॉल्व किया। तो शुगर जब हमने अच्छे से डिसॉल्व की तो शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी और हमें दिखाई नहीं देगी, ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब शुगर डिसॉल्व होने से पहले और शुगर डिसॉल्व होने के बाद का वाटर लेवल चेक करेंगे। पहले लेवल ये था जब शुगर डिसॉल्व हुई उससे पहले। तो क्या अब वाटर लेवल, कुछ भी ऐड किया हमने, शुगर ऐड की और डिसॉल्व करी, तो क्या अब वाटर लेवल इंक्रीज हुआ होगा, यस और नो? सोचो, रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन सुनना। आपने वाटर फिल किया और मार्क कर दिया एक वाटर लेवल कि यहां तक हमने पानी भरा है और उसमें क्या ऐड कर दी, शुगर। अब शुगर ऐड करके रखी है और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया और मैं आप पूछ रहा हूं क्या अब उसका वाटर लेवल ऊपर आ चुका होगा, यस और नो? नो। तो वाटर लेवल यहां पर क्या हुआ होगा, नो चेंज, वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया होगा, वो वहीं पर है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसके बीच में बहुत सारे, वाटर एक तरह का मैटर है और मैटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे और शुगर भी बड़ा पीस हमने अगर डाला है तो भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया होगा। तो हमेशा कोई भी मैटर लो, चाहे शुगर लो चाहे वाटर लो, वो यहां पर क्या प्रूव कर रहा है, किससे बना है, वो वहां पर पार्टिकल से बना है, ये प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको क्या प्रूव करती है, सिंपली पहला आपका फिजिकल नेचर प्रूव करती है, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए कि फिजिकल नेचर में हमें सेकंड पॉइंट क्या पता होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है these particles are very small, these particles are very small। ये पार्टिकल्स जो है ये क्या होते हैं, ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कितने छोटे, सिंपल क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। अगेन हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने एक बीकर ले लिया। इस बीकर में हमने क्या किया, ध्यान देना मेरी बात पर, 100 ml वाटर लिया। इस बार वॉल्यूम मेजर करके लिया, कितना वाटर लिया हम लोगों ने, 100 ml वाटर लिया। इस वाटर में हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ध्यान रखना, एक्टिविटी समझना। हमने वाटर लिया 100 ml वाटर और उसमें 3 और 4 क्रिस्टल्स ही ऐड किए, ध्यान रखना, 3 और 4 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4। जैसे ही हमने KMnO4 ऐड किया, सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स किया, ये पूरा सॉल्यूशन डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 के क्रिस्टल्स जो है हमेशा कौन से कलर के होते हैं, डार्क पर्पल कलर के होते हैं। तो ये KMnO4 के क्रिस्टल ऐड करते ही सॉल्यूशन पूरा कौन से कलर का हो गया, डार्क पर्पल। जबकि हमने सिर्फ कितने क्रिस्टल ऐड किए थे, 3 और 4, बहुत ही छोटे छोटे से, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सेकंड स्टेज ली। सेकंड स्टेज में क्या किया, हम लोगों ने एक फ्रेश बीकर लिया और उसमें 90 ml वाटर भरा। देखना 10 ml कम है, तो अब हमने कितना फिल किया, 90 ml। और यहां से लिया एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml, यहां से सॉल्यूशन कितना लिया, 10 ml, और वो इसमें ऐड कर दिया। तो 90 प्लस 10 अगेन कितना हो गया, 100। लेकिन 10 कहां से लिया, ये डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन।
जिसमें हमने कितने क्रिस्टल डाले थे, 3 और 4 क्रिस्टल। जैसे ही ये उसमें ऐड किया वो भी कितना हो गया, अब वो 100 हो गया। इन दैट केस ये जो सॉल्यूशन है ये अब क्या ट्रांसपेरेंट होगा, या डार्क पर्पल कलर का होगा, या इससे थोड़ा लाइट पर्पल कलर का होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ये डार्क पर्पल था, इससे 10 ml आपने उसमें ऐड किया तो वो उतना डार्क तो नहीं होगा लेकिन पर्पल कलर शो करेगा। ठीक है, करेक्ट। तो मैंने इसे थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज में मैंने क्या किया, अगेन एक और मैंने बीकर लिया और उस बीकर के अंदर 90 ml फ्रेश वाटर ऐड किया, H2O लिख सकता हूं ना वाटर को, फ्रेश वाटर ऐड किया और इस वाले सॉल्यूशन से कितना लिया, इस वाले सॉल्यूशन से एक टेस्ट ट्यूब यानी कि एक 10 ml की टेस्ट ट्यूब मैंने फिल करके बाहर निकाली और उसको इसमें ऐड किया, वो फिर 100 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या कलर होगा, क्या डार्क पर्पल होगा या इतना पर्पल होगा या इससे भी लाइट होगा, ऑब्वियस सी बात है इससे भी लाइट हो जाएगा। इस प्रोसेस को मैं 4-5 बार करता चला चलूं तो क्या लास्ट में जाते जाते मेरा जो सॉल्यूशन है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैमलोफोर के कुछ क्रिस्टल्स तो वहां पर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कैमलोफोर के तो आपने 3 to 4 क्रिस्टल ही डाले थे, लेकिन जैसे ही आपने 3 to 4 क्रिस्टल ऐड कराए थे वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ कैमलोफोर के क्रिस्टल्स में टूट गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि आपका उन पे कंट्रोल ही नहीं रहता और इसलिए वो आगे से आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो ये क्या थी, ये थी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट नेचर है, और वो पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये होता है आपका फिजिकल नेचर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, तो मैटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, ये आपको ध्यान रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से लर्न होनी ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो मैटर के पार्टिकल शो करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मैटर के पार्टिकल शो करते हैं वो है मैटर have interspaces, the particles of matter have interspaces between them। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, the particles of matter have interspaces between them। सिंपल, और ये तो हम प्रूव भी कर चुके हैं, अभी हमने एक्टिविटी की थी किसकी, शुगर सॉल्यूशन की। हमने वाटर सॉल्यूशन, वाटर लिया था और उसमें शुगर ऐड की थी, डिसॉल्व की थी, डिसॉल्व करने के बाद वाटर लेवल ऊपर नहीं गया, क्यों, तो शुगर कहां गई, वो शुगर उस वाटर के उन पार्टिकल्स में गई है जहां पर स्पेस था। ठीक है, तो वाटर के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या था, वहां पर स्पेस था, उस स्पेस में क्या गया, उस स्पेस में शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल गए। तो इसका मतलब प्रूव हुआ क्या, कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उनमें क्या होता है, इंटर स्पेस अवेलेबल होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ध्यान देना इस चीज पे, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैटर के पार्टिकल हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड, यस, सॉलिड स्टेट में भी पार्टिकल हमेशा मूव करते हैं। सपोज ये बोर्ड है, ये सॉलिड है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे इसमें, हमें तो मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यस, सॉलिड में उनका मूवमेंट काफी छोटा होता है, वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस देखो आप, हर एक पार्टिकल आपको मूव करता हुआ फील होगा उसके अंदर। ठीक है, तो पार्टिकल हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल का नेचर क्या, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ध्यान देना यहाँ पर, अगेन इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया वो बता रहा हूं, कि सपोज आपने टेम्परेचर राइज किया,
ठीक है, टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो पार्टिकल की मूविंग स्पीड होगी, ठीक है, या मूविंग वेलोसिटी होगी, उसका क्या होगा? क्या ये बढ़ जाएगी? यस, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझना कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पार्टिकल की मूव करने की वेलोसिटी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी मूव करने की एनर्जी। तो पार्टिकल्स जो है जब भी उनको ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तो उनकी मूव करने की स्पीड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी मूव करने की एनर्जी बढ़ जाती है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कि आप स्कूल से घर गए, थके हारे से घर पे पहुंचे। कई बार क्या होता है कि गेट खोलते या अंदर स्टेज पे चढ़ते ही आपको पता चल जाता, वाह मम्मी आज तो आपने मेरा फेवरेट फूड बनाया है। तो उस फूड की स्मेल, उस फूड की ऑर्डर आपको बाहर तक आ गई। जो उस वक्त वहां अंदर बन रहा है, आपकी मदर जो है वो किचन में जो बना रही है उसकी स्मेल आपको बाहर तक आ गई, ठीक है। और कई बार मम्मा ने सुबह ही बना के रख दिया और उसको पैक करके चली गई, या घर पे ही है लेकिन वो सुबह का बना हुआ है। उस सुबह आप जाएंगे और जाकर के उस स्टेज पे खड़े होंगे तो क्या अब ऑर्डर आएगी आपको? अब पहले पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको उस फूड के पास जाना पड़ेगा, आपको फिर देख करके और फिर उसको फील करना पड़ेगा उसकी ऑर्डर को, तब जाके पता चलेगा एक्चुअल में उस खाने में क्या बनाया है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस समझना। जब फूड हॉट था, सिजलिंग था, बन रहा था, तो टेम्परेचर क्या था? हाई था। टेम्परेचर हाई था तो पार्टिकल्स इतने दूर तक मूव किए। क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो मूव करने की वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, तो दूर तक चले गए और इस वजह से आपको दूर से स्मेल आ गई। लेकिन जब फूड जो था वो थोड़ा कूल था तो उस वक्त आपको उसके पास जाना पड़ा, तब जाकर के आपको पता चला कि हाँ वो फूड क्या है। तो पूरी तरह से पार्टिकल तो मूव करते हैं लेकिन किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रखते हैं, समझ आया। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको इंसेंस स्टिक का। इंसेंस स्टिक समझते हैं आप? अगरबत्ती जो हम काम में लेते हैं। होता क्या है इंसेंस स्टिक में, आपके घर में इंसेंस स्टिक एक कॉर्नर में पड़ी हुई है, क्या आपको उसकी स्मेल आएगी? ध्यान रखना, पड़ी है, मैंने अभी लाइट नहीं किया उसको। यस, नहीं आएगी। अगर आपको उसकी ऑर्डर टेस्ट करनी है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसे पास लाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि उस इंसेंस स्टिक की ऑर्डर क्या है। लेकिन जैसे ही आप उस इंसेंस स्टिक को लाइटनिंग कर देते हैं, जैसे ही वो लाइट हुई तो उसके थोड़ी देर के बाद क्या होगा? पूरे रूम में उसकी ऑर्डर होगी। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग करने से टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज। हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, दैट्स व्हाई हायर इज द मोशन। तो वो दूर तक स्प्रेड हो जाती है और आप तक पहुंच जाती है। दैट इज द डिफरेंस। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आप एक बीकर लो, बीकर में वाटर फिल कर लो, ट्रांसपेरेंट होगा, दिखेगा आपको, और एक ड्रॉप ऑफ इंक डालो। जैसे ही आपने एक ड्रॉप ऑफ इंक डाली, क्या होगा? धीरे धीरे वो इंक पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएगी। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी मूविंग वेलोसिटी बढ़ जाती है। और थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, तो फिर पार्टिकल ऐसे मूव करते रहेंगे तो भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर, फिर मैटर का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मैटर का एग्जिस्टेंस रखती है। क्या? ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। बस डिफरेंस क्या होगा? सॉलिड में ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में ही अट्रैक्शन थोड़ा नॉर्मल होगा, और गैसेस में ही अट्रैक्शन न के बराबर होगा। इसलिए गैसेस पार्टिकल दूर दूर फैल जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा थोड़ा पास रहते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास आ जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में। अगर मैं बात करूं आपके सामने, तीन केसेस है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो तीनों में से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में देखने को मिलेगा पार्टिकल्स के बीच में? डेफिनेटली सॉलिड, और उससे कम लिक्विड और उससे कम गैसेस। तो ये सीक्वेंस होता है अट्रैक्शन फोर्स का,
आपके सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, सोचना ही नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी इंटरस्पेस, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरस्पेस बिटवीन देम। सेकंड थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और उसमें टेम्परेचर इफेक्ट भी देखा हम लोगों ने। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और उसके बेसिस पे हमने सॉलिड लिक्विड और गैस में बॉन्डिंग का या अट्रैक्शन फोर्स का एक सीक्वेंस भी देखा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपको मैटर समझ आया या नहीं आया। अगर आपको मैटर समझ नहीं आया अभी तक तो भी ये एग्जांपल आपको क्लियर कर देगा। देखते हैं क्या पूछा है। ये पूछा है आइडेंटिफाई द मैटर। आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, उन वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना और आपको बताना है वो मैटर है या नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे और उस पर राइट या क्रॉस का निशान लगाएंगे जिससे हमें पता चल जाए वो मैटर है या नहीं। तो फर्स्ट जो है चेयर, चेयर ऑब्जेक्ट है, हम फील कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या है, चेयर एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। एयर, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब ये भी मैटर है। ठीक है, लव, क्या लव मैटर होता है, नो, लव एक फीलिंग है तो ये मैटर नहीं है। स्मेल, क्या स्मेल मैटर हो सकती है, यस, सोचो स्मेल मैटर हो सकती है क्या, यस, स्मेल मैटर होती है, क्योंकि स्मेल तभी आती है जब कोई पार्टिकल आपके ऑर्गन सेंस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेट, क्या हेट, अगर लव नहीं है तो हेट भी ऑब्वियस सी बात नहीं, ये भी एक फीलिंग है। ठीक है, ऑलमंड्स, ऑलमंड्स बिल्कुल, बादाम खाने से क्या होता है, हाँ, बादाम खाने से बादाम खत्म होते हैं और कुछ नहीं होता, तो ऑलमंड्स। नेक्स्ट मैं बात करूं थॉट, थॉट क्या है, थॉट मैटर हो सकता है क्या, नो, थॉट एक क्या है, थॉट एक फीलिंग है, एक थॉट एक थिंकिंग प्रोसेस है। कोल्ड, कोल्ड क्या है, कोल्ड भी अगेन एक सेंस है बस और कुछ नहीं, ये भी मैटर नहीं है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोल्ड ड्रिंक एक मैटर है। ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल के लिए अभी बोला मैंने, स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, मैटर है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से आप मैटर और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इससे आगे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।